और देखिए जेसीबी भी आ गई है फिर, ये देखिए, यानी कि चने की फसल के अंदर किसान भाइयों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मशीन को हम चालू कर चुके हैं। लेबर देखिए आप, सबसे पहले मशीन लेबर देखिए, कम से कम 15 से 20 आदमी काम कर रहे हैं। सफाई देखिए आप, 1% भी इसके अंदर कचरा नहीं आ रहा है, ये इसके देखिए। अंदर है ना, दाने की कोई शिकायत नहीं है। मरा खुरा दाना भी है ना, वो नहीं आएगा इसके अंदर से। बिल्कुल बिल्कुल। तीनों हैंडल बारीक भूसे का काम करते हैं। बाई चांस बारीक भूसा करना है तो हैंडल को इधर मार दो। जी। पहली मशीन है जंगीर जिसमें आज तक सिंगल दुर्घटना की शिकायत नहीं है पूरे ऑल इंडिया के अंदर। यानी कि नमस्कार किसान भाइयों, मैं आपका दोस्त मनीष जाट। आप देख रहे हैं एग्रीटेक मास्टर यूट्यूब चैनल। किसान भाइयों, आज मैं आया हूँ गुना एमपी के अंदर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जंगीर का 4900 मल्टीक्रॉप थ्रेशर है, जो कि रायसिंह नगर की प्राइवेट लिमिटेड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज हम चने की फसल निकालेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, चने की कितनी ज्यादा फसल है। इस फसल के अंदर इस मशीन को चलाएंगे, ट्रैक्टर पे लोड पड़ रहा है नहीं पड़ रहा है, किस प्रकार से फसल की सफाई आ रही है, संपूर्ण आल डिटेल तो इस कमाल के वीडियो में अंत तक बने रहे। और 2025 के अंदर क्या है वो भी आपको जानकारी दी जाएगी। तो आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है। किसान भाई तो आपको बहुत ज्यादा प्यार दे रहे हैं, यार और जो किसान भाई आपको पहली बार देख रहे हैं, अपने और अपने कंपनी के परिचय के बारे में जानकारी। मेरा नाम प्रदीप धाकड़ है। अपनी फर्म का नाम है श्री राम जी एग्रो इंडस्ट्रीज, जो गुना के अंदर स्थित है। अब इस मॉडल की बात करें तो किसान भाई इसे किस मॉडल के नाम से जानते हैं? ये जंगीर का 2025 49, ये 4900 मॉडल बोलते हैं इसको। और 4900 मॉडल है। ऐसी जानकारी दीजिए इस मशीन के बारे में जो मार्केट में किसी मशीन में नहीं मिलती। ये मशीन की अपन बात करें, 4900 मॉडल सारी फसल क्रॉप करती है किसान की। चना हुआ, अपना धनिया हुआ, जैसे कि सरसों, मूंग, उड़द, सोयाबीन और मक्का भी निकाल देता है ये। यानी कि लगभग सभी प्रकार की फसल हाँ, निकालती है। यहाँ जितनी क्रॉपिंग होती है हमारे एमपी के अंदर सारी फसल क्रॉप करती यानी है। कि किसान भाइयों को उड़द के लिए अलग मशीन नहीं लेनी पड़ेगी, नहीं, मक्के के लिए अलग नहीं लेनी पड़ेगी, एक ही मशीन में सारा काम हो सारा जाएगा। काम हो सकता है, बिल्कुल। यानी कि पैसे की बचत ही बचत। मल्टी क्रॉप, इसलिए बिल्कुल तो इसका नाम बिल्कुल दिया है बिल्कुल। मल्टी क्रॉप थ्रेसर। और उसी हिसाब सब्सिडी से भी मिलती है। सब्सिडी है। अपनी एमपी डीबीटी का पोर्टल है, उस पे 4 टन पास मशीन है, 2.5 लाख रुपए तक का लाभ किसान ले यानी कि सकता है। 2.5 लाख रुपए किसान भाई को सब्सिडी तभी मिलेगी जब उनकी मशीन पोर्टन अबाउ रहने वाली है। रहने वाली है, बिल्कुल अब मशीन पोर्टल के है। फीचर्स के बारे में जानकारी देते हैं। सबसे पहले आप ये जानकारी दीजिए, इसके अंदर कितने मॉडल आते हैं? इसके अंदर ये 49 मॉडल है। इसके अंदर एक 4500 मॉडल आता है, एक अपना जंगीर जो बना रहा है, एक एक्सेल फ्लो आता है और एक आता है अपना मल्टीमेटिक। ये 3-4 मॉडल और भी आते हैं जंगीर में। यानी कि किसान भाई की जैसी जरूरत रहेगी उस प्रकार से मशीन जंगीर जंगीर बनाता है। बनाता है, अब इस बिल्कुल। मशीन के बारे में बात करें तो ट्रैक्टर पे लोड पड़ता है या नहीं पड़ता है? इस पे लोड क्या है ना, माल के ऊपर रहता है, किसान कितने मॉइस्चर की फसल निकाल बिल्कुल रहा है। बिल्कुल। बाकी इसमें काफी ब्लेड डाली हुई ड्रम के अंदर, शार्प जो ब्लेड होती है, 4 इंची वाली ब्लेड डली हुई ड्रम के अंदर, जैसे कि लोड फ्री चले। और इसमें एक फीचर और बढ़ाया है पहले की अपेक्षा, इसको क्रॉस ब्लेड दी हुई है यानी कि जब ड्रम के बास्केट के अंदर। अंदर जो ब्लेड आई थी वो अलग से उसमें क्रॉसिंग किया हुआ है ब्लेड में। क्रॉसिंग किया हुआ। जैसे भूसा मशीन के अंदर रेप लगी रहती है, बिल्कुल उसी बिल्कुल। आराम से ये क्रॉस चलेगी, एक जिससे कि दूसरे भूसा भी बारीक हो जाएगा। बारीक हो जाए। कितने एचपी ट्रैक्टर की रिक्वायरमेंट रहती है? इस पे अपना 45 HP से लेके 55 HP तक का नॉर्मल ट्रैक्टर ऑपरेट करता है मशीन और के लिए। कितने आरपीएम पे चलता है ट्रैक्टर ये आपके अंदर? 540 RPM पे नॉर्मल चलेगा। और स्पीड कितनी रखनी पड़ती है? स्प्रीड की आप बात करो तो इसमें ये जाएगा अपना 12-13 की रेस पे नॉर्मल ले लेता है बस। वो फिर फसल के ऊपर भी डिपेंड फसल के करता ऊपर है। डिपेंड करता है। मॉइस्चर की जैसे कि आपने बात की, तो कितना परसेंट गीला माल निकाल देगा ये? ये गीले की बात करें तो अपन अभी तक जो निकाला है लगभग लगभग 60%, यानी कि सूखा माल निकालता है, यानी कि 30% मॉइस्चर वाली फसल आराम से यानी कि निकालेगा। 30%, आधा टूट जाएगा आधा मुड़ जाएगा, हाँ, उस बिल्कुल प्रकार का एक गीला माल निकाल। जी जी। क्योंकि गीले माल में आजकल किसान भाई को जरूरत भी रहती है नहीं, क्योंकि मौसम का पता नहीं, मौसम कभी भी बदलता बारिश ही आ रहता जाए है तो जी। डर रहता है किसान। तो हल्की फुल्की नमी होगी तो उनको एक वो मन में आशंका नहीं रहेगी नहीं कि यार रहेगी, बारिश से खराब हो बिल्कुल जाएगी, उनको संतुष्ट रहेगी कि चलो कि 30% तो गीला माल अपना निकलेगा थ्रेसर निकलेगा। निकाल ही देगा। बाकी इसमें है ना, जाल के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे 30% तो बता रहा हूँ मैं, 50% निकाल देता है, जाल की सेट के ऊपर रहता है। बस किसान फार्मर बिल्कुल बिल्कुल। मोटा जाल डाल देगा तो दाना मतलब जल्दी से उसमें जो चूसे बनते हैं वो बाहर निकल जाते हैं। इसके
सिस्टम दिया हुआ है हाँ, वो मशीन में। ढक्कन वाला ओपन ढक्कन वाला ओपन वाला सिस्टम डाला हुआ उसमें है। फिर हल्का फुल्का भूसा मोटा आएगा और मोटा कुछ आता नहीं है, आएगा, बिल्कुल। लेकिन किसान भाई की फसल फसल निकल निकल जाएगी। जाती है। अब एलिवेटर की बात करें तो एलिवेटर के बारे में जानकारी दीजिए कि पट्टे वाला सिस्टम है चेन वाला सिस्टम। इसमें पट्टे वाला सिस्टम दिया हुआ है, चेन का मेंटेनेंस ज़्यादा होता है। चेन का मेंटेनेंस ज्यादा होता जैसे कि किसान है ना, कहीं पे भी अपना जाएगा, मान लो कि अब कोई खेत पे कार्य कर रही है मशीन है। बिल्कुल और फिर चेन टूट जाती है, तो उसमें किसान को कम से कम 3-4 घंटे खराब होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और वेल्ट जो है, जो वेल्ट है उसमें किसान नॉर्मल खुद उसमें अपना कार्य कर सकता है। और इसकी बात करें तो एवरेज कितना रहता है फसल का, वो तो एक फसल के घंटे में ऊपर भी अभी ये डिपेंड। अभी 1 घंटे में ये आराम से डाला भरती है चने के अंदर मशीन। ये अभी लेटेस्ट चलेगी मशीन, आप देख रहे हो। बिल्कुल अपन ने इसकी लाइव वीडियो में रिजल्ट लाइव दिखाएंगे किसान रिजल्ट भी दिखाएंगे किसानों को। तो 1 घंटा भी नहीं लगता। अच्छा उसमें जो डालने वाली लेबर है ना, वो अच्छी होना चाहिए, तो ये 1 घंटे से कम में ही डाला फुल कर देती है। 1 घंटे से कम में ही डाला फुल हो जाएगी। जी, अब जैसे अगली तरफ आते हैं तो ये उनका सफाई वाला पेन हो गया, जी, जो कि अधिक से अधिक सफाई इसके माध्यम से वो ले दे सकते हैं। देते हैं। ये पेन उनका हवा उठाने का हवा काम उठाने करता है, का काम जो कि करेगा। कचरा रहेगा हल्का फुल्का तो इसके ये माध्यम। प्रेशर प्लेट होती है, जी जी। 1 नंबर और 2 नंबर, ये दोनों का काम है कि भाई कितनी भूसे को उठाना है जाल से, तो इस हिसाब से इसमें भूसे का भी वो रहता है। अब जैसे इसकी अगली तरफ आते हैं तो इसके माध्यम से किसान भाई अपने ड्रम के आरपीएम कम आरपीएम कम ज़्यादा हो जाएंगे, बिल्कुल। ये व्हील दोनों इसमें दोनों 3 साइड की मिलते हैं। पुली दी है, 3 व्हील में है। जी जी। दो अब से 2 बैक व्हील में है, 1 सेंटर व्हील है, जैसे एक पंखे की चाल के लिए उसमें कार्य करता है। ये क्लच है, जैसे ही आप कह रहे थे ना गीले पाचल के बिल्कुल लिए, बिल्कुल। गीली प्लस के लिए क्लच दिया हुआ है, जिसमें जो ब्लेड डाली है उसमें ऊपर क्रॉसिंग ब्लेड है, प्लस है ना ये गीली फसल इधर से यहाँ आ जाती है अपने जी जी। बैक और टोकरी के लिए। डोली की गहराई भी बहुत ज्यादा है, जिससे कि वो आप बोल रहे हैं ना कि 1 घंटे से कम में ही पूरा डाला भर देता है, हाँ, तो इसका राज वही है, डोली वो की ये गहराई लंबाई ज्यादा है, ज़्यादा माल है, ज्यादा गहराई अंदर ज़्यादा जाता है, माल अंदर की तरफ ज़्यादा जाएगा इसमें। है। और ये अलग से, ये जैसे कि आप देख पा रहे ये हैं अंदर। माल को अंदर की धकेलने बिल्कुल। का कार्य करते हैं ये। ये रोलर की क्वालिटी भी इस बार कंपनी ने अच्छा किया, डोली की गहराई ज्यादा है, जिससे कि लेबर को, मजदूर को थकान भी महसूस नहीं होती, आराम और से माल ज्यादा डाल से। सकता है, छोटा बच्चा डाल सकता है। वैसे लेबर छोटे बच्चे काम करते हैं तो कई मशीनों में दुर्घटनाएं की शिकायत रहती है, आपने बिल्कुल देखा होगा। बिल्कुल। कई कटर थ्रेशरों में, एमपी के अंदर नहीं पूरे इंडिया के अंदर जी जी। 100-200 दुर्घटनाएं होती हैं, पर पहली मशीन है जंगीर जिसमें आज तक सिंगल दुर्घटना की शिकायत नहीं है पूरे ऑल इंडिया के अंदर। यानी कि सेफ्टी का बहुत अच्छा सेफ्टी ध्यान का, रखा। छोटा सा बच्चा यहाँ डाल के जाना है, ऊपर जाना नहीं है मशीन के अंदर, हाथ नहीं डालना मशीन के बिल्कुल अंदर। बिल्कुल। किसी प्रकार की कोई दुर्घटना की समस्या नहीं रहती जंगीर में। ब्लेड कितनी बताई आपने, ब्लेड इसमें 180 ब्लेड के लगभग इसमें डलती हैं, जो कि क्रॉसिंग करके वीडर के अंदर। जो कि भूसा बारीक भूसा बनाने में बारी का काम बहुत करती अच्छा है। काम करता है। वो तो क्या ना, भूसा मोटा भी हो जाता है, इसमें जाल का रहता है, वो जैसे कि सेटिंग करना पड़ेगा। सेटिंग करना पड़ेगी। इसमें 3 सूट डालना है, 2.5 सूट डालना है, या 4 सूट डालना है, वो उस हिसाब से किसान और भूसा पतला मोटा आपने भी हो जाता सेटिंग के बारे में जानकारी दी। अब किसान भाई तो पहली बार मशीन लेगा, मुझे सेटिंग की तो नॉलेज नहीं है, तो आपके द्वारा सर्विस किस प्रकार मिलती है किसान भाइयों को? है। सर्विस तो ये कुशवाहा जी ने मशीन ली थी मेरे से, अच्छा। उस समय ये कुशवाहा जी की यहाँ थी। मैंने इसको फर्स्ट टाइम पे कंपनी ने सर्विस दी, फिर मैं खुद आया इसको ऑपरेट करवाने के लिए भैया को। जब कंपनी वाले उस समय बंदे बाहर थे, उस समय मैंने फर्स्ट सर्विस देते हैं हम पूरी यानी कि मशीन की। फील्ड में सर्विस मिलेगी किसान बिल्कुल, भाई बिल्कुल, बिल्कुल, क्यों नहीं? फुल सर्विस। को। और इस हैंडल के माध्यम से वो अपनी डोली को रोक हाँ, सकता है। ये यहाँ पे रोकने का, ये बेलन को रोकने का काम करता है, ये क्लिच दी हुई है इसकी। जी जी। ये क्लिच का काम है, यहाँ से ये क्लिच को उठा देंगे अपन उस हिसाब से, तो ये इसको रोकने का काम करेगी और मशीन ये को। दोनों तरफ सिस्टम मिलता है। दोनों तरफ, क्योंकि हो सकता है लेबर इधर काम कर रही है या ट्रैक्टर बैठ रहा है, तो उधर से भी कर सकता है किसान, इधर से भी कर सकता है। दोनों फीचर इसके अंदर दी हुई है। और इस वाले सिस्टम की बात करें तो ये है ना, ये इसमें 3 चाल मिलती हैं। जैसे माल, जब मशीन को कितना माल कैपेसिटी में खपाना है जी अपने जी। को, कितना माल कैपेसिटी में खपाना है, इसमें 3 स्टेप चाल दी है। अब ये हाई पे हो रहा है माल, जी जी। ये हाई है, फिर ये मीडियम है, और ये इसका है ना लो हो जाता है। इधर क्या ना बड़ी पुली हो जाएगी तो ये कम माल बिल्कुल। काटने लगी। अब ये हाई पे है, तो हाई पे है ना माल अंदर की तरफ ज्यादा धकेलेगी और मशीन। इसके छन्ने में सबसे ज्यादा दिक्कत किसान भाई को फोड़ने की आती है, जी, और जी, जी। मैंने फसल देखी एक भी दाना नहीं फूट रहा है। बिल्कुल नहीं और कुछ फूटेगा। किसान भाई बोलते हैं कि आ रहा है 1-2%, तो इनके माध्यम से वो सेटिंग कर बिल्कुल, सकता है। जाल को क्या ना, ये ज्यादा घुटन करना है, जाल के और जी ब्लेड के बीच में जो डिस्टेंस रहता है, जी जी। उसको बना के रखेंगे तो मतलब वो जैसे कि मशरूम के अंदर जल्दी घुटन करना पड़ती है माल के बिल्कुल। लिए, और चने के अंदर कम घुटन होती है, जी जी। क्योंकि चना जल्दी टूट जाता है उसके अंदर, तो बिल्कुल। ये उससे है ना ये कंट्रोल हो जाता है, इससे ऊपर नीचे कर सकते हैं और जाल ये को। हैंडल? ये बारीक भूसे करने के लिए दी हुए 3 स्टेप हैंडल है। तीनों हैंडल बारीक भूसे का काम करते हैं। बाई चांस बारीक भूसा करना है तो हैंडल को इधर मार दो, जी जी। ये बारीक भूसा हो जाएगा। वहां नहीं करना है तो इस हैंडल को इधर की तरफ यानी कर कि देंगे, तो बारीक इस मशीन की सेटिंग होगी सेकंडों में।
मिनट सेकंड भी नहीं में। बोलेंगे, नहीं नहीं, बिल्कुल सेकंड। नॉर्मल। अब भूसा चेक करवाओ, आपको कोई दाना तो जा तो नहीं रहा है भूसे के अंदर, किसान भाई बिल्कुल का एक नुकसान तो नहीं दाना, हो रहा। बिल्कुल देखिए ना आप, एक सिंगल और ये दाना तो दिखा। किसान भाई तो फसल ही बहुत ज्यादा निकाल रहे हैं, ढेर मचा दिया है इधर तो इसके भूसे। अंदर है ना, दाने की कोई शिकायत नहीं है। जो मरा खुरा दाना भी है ना, वो नहीं आएगा इसके अंदर से। बिल्कुल बिल्कुल, दो जगह से मतलब चेक करवा दो। जंगीर की जो क्वालिटी है ना, जी ये जी यही तो मेन है कि दाना नहीं आएगा इसके बिल्कुल। अंदर। अब फैन की बात करें तो ये मशीन कितने फैन के अंदर ये मिलती है? 4 फैन के अंदर है मशीन। 3 फैन इसमें भूसा के लिए दिया हुआ है अपना। जी जी बस तो ये मेन फैन होता है, फिर ये सेकंड और ये 3 फैन प्लस है ना ग्रेडिंग फैन। ये 4 जी। फैन बोलते हैं इस ये मशीन को। हाँ कचरा उठाने का काम जी करता जी, जहाँ है, और फिल्टर जाली के ऊपर से। उधर से जो हवा फेंकने का काम करता है। जी, उसके साथ कोई दाना आता है तो इस जाली से टकरा के इसके माध्यम से वापस डोरी के रिवर्स अंदर चला गोली जाएगा। के अंदर जाता है। 3 स्टेप चाल दिए हैं पंखे के जी अंदर भी इसमें। जी जी ये 3 चाल दिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड, यहाँ से भी 3 स्टेप चाल दिए। जी जी। ठीक है सर। यानी कि अलग अलग फसल के अंदर अलग अलग वो सेटिंग बहुत ही आसानी के साथ कर सकता है। किसान भाइयों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं मशीन को हम चालू कर चुके हैं। लेबर देखिए आप, सबसे पहले मशीन लेबर देखिए, कम से कम 15 से 20 आदमी काम कर रहे हैं इस मशीन के नीचे, और फुल स्पीड से माल डाल रहे हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और मशीन बहुत ही अधिक मात्रा के अंदर अंदर ले, इनकी स्पीड देखिए माल डालने की, जबरदस्त शानदार। ये देखिए, और मशीन किस प्रकार से अंदर ले रही है, कोई भी मशीन के अंदर वाइब्रेशन नहीं है। बहुत ही आसानी के साथ, बहुत ही आसानी के साथ इसके अंदर माल अंदर जा रहा है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ये देखिए माल किस प्रकार से अंदर जा रहा है एक ही बार के अंदर। ये देखिए बहुत ही शानदार। और ये देखिए, मैं बोल रहा था कि ड्रम को ओपन की दिक्कत आती है तो इसको ओपन कर सकते हैं। ये देखिए, और देखिए जेसीबी भी आ गई है फिर। ये देखिए, यानी कि चने की फसल के अंदर इस मशीन का रिजल्ट बहुत ही शानदार है, आप देख पा रहे हैं। और ये देखिए कि आप मशीन कितनी स्पीड से चल रही है, मजदूर कितने माल डाल रहे हैं। ये जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी, ये देखो जितनी जल्दी हो सके उतने जल्दी इसके अंदर दबा के माल डाल रहे हैं, और फिर भी बहुत ही आसानी के साथ ये माल अंदर ले रही है। अब आपको माल दिखाते हैं, देखिए कितना आ रहा है। देखिए इसके अंदर, देखिए आप, देखिए चने के फसल कितनी तेजी से आ रही है। ये देखिए सफाई, देखिए आप, 1% भी इसके अंदर कचरा नहीं आ रहा है। ये देखिए, और मोड़ने जैसी दिक्कत भी नहीं आ रही है। आपको एलिवेटर पे भी दिखाते हैं। ये देखिए 1% भी दाना मोड़ने जैसी दिक्कत नहीं आ रही है। ये देखिए दोस्तों, आपके आंखों के सामने। ये देखिए डालने की गति देखिए, बहुत ही शानदार तरीके से डालने के अंदर भी कोई माल इकट्ठा नहीं हो रहा है। बहुत ही शानदार प्रॉपर तरीके से ये मशीन काम कर रही है। और इस मशीन की कैपेसिटी जैसे कि सर ने बताया है, तो ये डाला है, ट्रॉली है, ये इसे 1 घंटे के अंदर, 1 घंटे से भी कम समय के अंदर भर देगी। तो किसान भाइयों, जैसा कि आपने इस मशीन का लाइव रिजल्ट देखा, किस प्रकार मशीन का रिजल्ट रहा आपके सामने, आंखों के सामने लाइव, हमने आपको इस जंगीर मल्टीक्रॉप थ्रेसर 4900 मॉडल का लाइव रिजल्ट दिखाया। किसान भाइयों, आपको जो मोबाइल स्क्रीन पर नंबर दिख रहे हैं उनसे संपर्क करके इस मशीन के बारे में आप और भी डीपली जानकारी ले सकते हैं। हमें कितने दिन में मिल जाएगी, किस प्रकार मिलेगी, सब्सिडी की क्या प्रक्रिया रहेगी, लोन की क्या प्रक्रिया रहेगी, होम डिलीवरी की क्या प्रक्रिया, संपूर्ण ऑल डिटेल। और इस वीडियो को अपने सभी किसान भाई के साथ व्हाट्सएप पे शेयर करना ना भूलें। तो किसान भाई फिर मिलेंगे एक और इससे शानदार और कमाल के वीडियो में, तब तक जय जवान जय किसान।